में एंटर हो चुके हैं, ये एंट्री की स्टैंप है, हमारा नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकाला जाए। वहां से निकलवाते अगले दिन टिकट लेते। भाई मेरे 4 से 5 सवाल थे, बड़े मेजर सवाल हैं। मैं आया था स्टूडेंट वीज़ा पे स्वीडन आज से 5 साल पहले, और अच्छा स्टूडेंट वीज़ा फाइल किया। उसके बाद मैंने बिजनेस खोला। बिजनेस के हालात थोड़े डाउन हो गए, तो बिजनेस से फिर मैंने वर्क परमिट पे शिफ्ट किया, और उन्होंने 3 साल एप्लीकेशन प्रोसेस करके मेरी अभी रिसेंटली एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। सही। अब मेरे पास करेंटली मतलब मेरी मेरी क्योंकि वर्क परमिट रिजेक्ट हो चुका है, और अभी मेरे पास अपील का ऑप्शन है। मतलब मैं मंडे को लॉयर के पास जा रहा हूँ, अभी मतलब मैं थोड़ा सा टाइम बाय कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? मेरी वाइफ भी है, मेरे पास लाइसेंस भी है, मेरी बेटी भी है छोटी एक। हम लोग यहाँ पे स्वीडन में हैं। अब कोई मुझे रिकमेंड कर रहा है स्पेन, कोई इटली कर रहा है, बट फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। जी हारिस भाई, पहली बात तो है ये है कि माजरत के साथ ये जितने भी केसेस हमारे पास स्वीडन के आ रहे हैं ना, जितने भी आ रहे हैं, ये सारे जो है वो क्या कहते हैं कि भी वो कहते हैं ना, अखीर वेख के आने वाला काम। ये आप हाँ। अखीर देख के काम कर रहे हैं। जितनी देर आपका प्रोसेस, ये जो आपका वर्क परमिट है वो अंडर प्रोसेस था, आपके पास एक गोल्डन चांस था। गोल्डन चांस मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आपके पास एक गोल्डन चांस था कि जैसे ही आपका जो है वो एनालिसिस में केस गया था, आपको चाहिए था कि वहां से विजिट वीजा लगवाते और पुर्तगाल में चले जाते और वहां पे जाके 1 साल के अंदर अंदर टीआरसी ले लेते, चाहे वो जिस जी। आपकी स्वीडन ही होती, आपके पास एक और मुल्क का टीआरसी होता। अब गोल्डन ठीक है। चांस की तरफ आ जाते कि गोल्डन चांस मैं क्यों कह रहा हूँ। अब जब आपका ये केस उड़ेगा या आपको ये कंट्री और देंगे, तो आपको भी पता है, मैं अगर गलत हूं तो मेरी करेक्शन कर दीजिएगा, कि आपका जी, ये स्वीडन जो है वो आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देगा। बिल्कुल बिल्कुल। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, क्योंकि मगर अगर अपील करूंगा तो मेरा ख्याल है, ये लॉयर से मैं पूछूंगा मंडे को जाके कि अगर मैं अपील करता हूँ, मेरा ख्याल है उस केस में टेम्परेरीली थोड़ा सा मुझे स्टे मिल जाएगा, मतलब सिस में नाम नहीं जाएगा उस वक्त। जी बिल्कुल ठीक है। मगर जब तक अपील चल रही होगी तब तक, मगर जैसे ही अगर अपील एग्जैक्टली। रिजेक्ट हो जाती है तो फिर तो नाम सिस में जाएगा डेफिनेटली। जी ठीक हो गया। यही बात आपको बताने लगा था कि जब तक आपका केस हाई कोर्ट से रिजेक्ट नहीं होता, ये ये अगले 10 से 15 दिन में हो जाएगा। आज अप्लाई करें, आज अप्लाई करें, आप इंडिविजुअल पर्सन हैं। मैं यहाँ पे बैठ के जब बातें कर रहा होता हूँ तो मेरे पास जो है वो पूरे का पूरा जो है वो डाटा इकट्ठा हो रहा होता है। पूरे लोग, सारे लोग जो है वो मुझे अप्रोच कर रहे होते हैं कि नैत भाई इसका हल क्या है। इसका कोई हल नहीं है। आज अगर आप जो है वो अपील करेंगे सुबह, 3 दिन के अंदर अंदर ये हाईकोर्ट के पास पहुंचेगा, अगले 10 दिन के अंदर अंदर ये रिफ्यूज हो जाएगा। वजह वजह क्या है कि क्यों इतनी क्विक जो है वो ये सारा काम कर रहे हैं। महीने के अंदर अंदर आपका ये सारा खत्म कर देंगे। आपका हम्म, नाम आज से चेक करवा रहे हैं, आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सिर्फ एक्टिव नहीं होगा। इन्होंने आपका नाम अप्रूवल कर दिया भाई शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालने के लिए, और आपकी पूरी फैमिली के लिए, मियाँ बीवी जो 18 साल से बड़े हैं उनके ऊपर आर्टिकल 3 भी लग गया होगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सुबह जो है 3 हफ्ते बाद जो है वो अपना सिस चेक करवा लीजिएगा। किसी भी लॉयर को पैसे देगी या मुझे कहिएगा, मैं आपको चेक करवा दूंगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपका, 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये आपका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक्टिवेट हो चुका होगा। आज से, जब आपको उन्होंने केस रिफ्यूज किया, इससे तीन सही। हफ्ते के बाद। लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होगा, नाम स्टिच में होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट आप उस वक्त होगा जिस वक्त आपको जो है वो हाई कोर्ट जो है वो आपको रिजेक्ट करेगी। अब बात आ ठीक है। जाती है कंक्लूजन की तरफ। इसका हल क्या है? आप मुझे खुद ही कह रहे हैं कि आपको बहुत से लोग कह रहे हैं कि भी आप स्पेन में चले जाए, बिल्कुल जा सकते हैं। वहां पे जाके रहें, बिल्कुल रह सकते हैं। सारी जिंदगी रहना है, बिल्कुल रह सकते हैं। पेपर नहीं ले सकते। वजह वजह यह है कि शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में तो आपको जो है वो स्वीडन ने डाल दिया हुआ है। जब तक आप मुल्क नहीं छोड़ेंगे, आर्टिकल 3 का ये मतलब है कि आपने जो है वो टाइम पीरियड जो आपको देंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, शेंजन को जो है वो आपने लीव करना है। शेंजन का मतलब ये नहीं है कि आपने स्वीडन को लीव करना है। शेंजन का मतलब ये है कि आपने शेंजन जोन से बाहर जाना है, आपने अपने मुल्क में वापस जाना है। वहां पे जाके गवर्नमेंट जो एम्बेसी है इनकी, स्वीडन की जो एम्बेसी है, उसको रिपोर्ट बैक करनी है। जब आप उनको जाके वहां पे एंट्री की स्टैंप दिखाएंगे, रिपोर्ट बैक करेंगे, वो जो है वो अपने टैक्स ऑफिस को जो है वो रिकमेंड करेंगे कि ये जो हारिस साहब है ये पाकिस्तान वापस आ गए, इनका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकाल दिया जाए। देन आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकलेगा। अब मैंने गोल्डन टाइम का जो बात की थी, अगर आपको पता चल गया कि भी आपका केस जो है वो एनालिसिस में चले गया, और ये भी आपको भी पता था, मैं गलत बात नहीं करूंगा, आपको भी पता था कि ये रिजल्ट आपका यही आना है, क्योंकि आप पहले बंदे नहीं है जिनका ये रिजेक्शन हो रहा है, हर दूसरे बंदे बिल्कुल का रिजेक्ट हो रहा है। गलत तो नहीं कर रहा? बिल्कुल, ऐसे ही पूरी दुनिया के रिजेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत मसला पूरी बना हुआ दुनिया के यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर आपको ये है। 3 साल पहले ही पता था तो उस वक्त आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे। नहीं,
उसका रिजेक्ट हुआ है, मेरा रिजेक्ट नहीं हो सकता। तो ये आपकी बिल्कुल। गलतफहमी थी। अगर आप कंफर्ट जोन में ना होते, आप वहां से जाके पुर्तगाल के टीआरसी बनवाते, पूरी फैमिली के थोड़े से पैसे आपके लगते, आप वहां से टीआरसी सही। बनवाते, आज ये स्वीडन आपको कहता कि भी हमारा मुल्क छोड़ के चले जाए, आप वही पुर्तगाल का टीआरसी पॉकेट में डालते, यहाँ से एयरलाइन की टिकट लेते, पाकिस्तान चले जाते, वहां पे जाके स्वीडन एम्बेसी को एंट्री की स्टैंप दिखाते कि हम पाकिस्तान का आपका है, ये जो आपका बिजनेस है, इसको पुर्तगाल में बैठ के एम्बेसी के थ्रू टेक ओवर करते, दोबारा से आप वर्क परमिट के ऊपर अपने बिजनेस की बेस के ऊपर आप स्वीडन में आ सकते थे, आपको कोई भी बंदा रोक नहीं सकता था। और अगर आपको कोई रोकता भी तो आप किसी भी टैक्सी वाले से उससे कहते हैं कि 35,000 का जो है वो मुझे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनवा दो। पुर्तगाल में जो स्वीडन की एम्बेसी है वहां से वीजा लगवाते, आप दोबारा से स्वीडन में आ जाते, स्वीडन में आके अपना बिजनेस करें, शादी करें, जो कुछ मर्जी करें, टैक्सी चलाएं, बस चलाएं, हेलीकॉप्टर चलाना शुरू करते हैं, आपको कोई बंदा रोक नहीं सकता था। तो ये हमारी गलत फहमी होती है। अब क्योंकि आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल गया हुआ है, सुबह जो है वो अपने अदालत से राब्ता करें, अल्लाह करे आपका जो है ये निकल जाए। लेकिन आज के बाद जो आज हम बात कर रहे हैं 4 दिसंबर 2025 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, अल्लाह आपके लिए जो है वो आसानियां पैदा करे। आने वाला जो आगे वाला वक्त है, अगर आप मुल्क छोड़ के शेंजन जोन छोड़ के वापस नहीं जाते और स्वीडन ने आपके ऊपर जो है वो अगर आर्टिकल 3 लगा दिया हुआ, 5 साल का बैन लगा दिया हुआ, अगले 5 साल आपके जो है वो बड़े बुरे गुजरेंगे, क्योंकि जो आप कमाएंगे वो आप अपना नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकलवाने के लिए आप जो है वो लॉयर्स को खिला देंगे, नाम फिर भी नहीं निकलेगा। सुन रहे हो, मेरा मकसद बिल्कुल। आपको डराना या आपको डिसाइड करना नहीं है, आपको आने वाली जो पिक्चर है वो वक्त से पहले दिखाना है, ताकि हो सकता है ये वाली वीडियो जो हम इस वक्त जो है वो हम ग्रैब कर रहे हैं या ये जो रिकॉर्ड हो रही है, कल को जब निकले किसी और बंदे का जो स्वीडन में बैठा हुआ है, उस वो जो है वो उसका कंफर्ट जोन टूटे, वो जो है वो वक्त से पहले जो है वो किसी से जाके कंसल्ट करे और जाके वहां से वीजा। जो लोग अकलमंद से पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, वो हमसे राब्ता भी कर रहे हैं, नैत भाई स्वीडन में हमारा केस जो है अंडर प्रोसेस है, हम स्वीडन में बैठ के शेंजन वीजा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हम तो शेंजन से बाहर जा ही नहीं जा सकते। मैंने खुद पिछले 1 साल में, मेरा हाल है कि 100 से ज्यादा जो है वो स्वीडन से वीजे लगवाए हैं उन लोगों के जिनके केसेस जो है वो अंडर प्रोसेस थे। तो बहरहाल सही। अल्लाह आपके लिए पैदा करे। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मेरे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है कहीं पे असाइलम इटली में, क्योंकि लोग यहाँ से गए हैं जिन लोगों के हुए ना रिजेक्ट, वो लोग उन्होंने जाके इटली में असाइलम किए हैं और उनके इटली में असाइलम एक्सेप्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल हो तो सकते हो सकते हैं, बिल्कुल आप भी वहां पे जाके असाइलम कर सकते हैं, लेकिन असाइलम करने के लिए भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी होनी चाहिए। और राइट स्टोरी को एक सुनाना भी एक फन है, स्टोरी भी आपने सुनानी है स्वीडन में अगर जाके आपने असाइलम सुनाना है, उसके साथ आपने एविडेंस भी प्रूव करने हैं और लॉजिकली स्टोरी सुनानी है मैं आपके साथ स्वीडन में करूँ फैमिली। या इटली में करूँ या जर्मनी में करूँ अब, क्योंकि अब मेरे पास अगर स्पेन का ऑप्शन नहीं है तो मेरे पास फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, मतलब क्योंकि इटली में मेरे चले माइंड में तो ये जाए, इटली में चले जाए। इटली सेफेस्ट, आप ये कहते हैं कि इटली ही है, जर्मनी नहीं है? जी देखिए, इटली में दो चीजें होती हैं। इटली में आप जाएंगे, वहां पे जाके डेफिनेटली आप जो है वो ओपन असाइलम करेंगे, कैंप में जो अपने बच्चों को लेके नहीं जाएंगे जहाँ पे एक एक कमरे में 10-10 बिल्कुल। बंदे सोए हुए हैं, एक साइड पे लड़के सोए हुए हैं, एक साइड पे जो है वो औरतें सोई हुई हैं, वहां पे तो आप नहीं जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल। आप वहां बिल्कुल। पे जाके ओपन असाइलम करेंगे, ओपन असाइलम करवाए, पहली जो आपका कमीशन आएगा वो तकरीबन 2 साल बाद आएगा। 6 महीने बाद अच्छा। आपके वहां पे फिंगर हो जाएंगे, 4 से 6 महीने में डिपेंड करता है आप किस इलाके में जाते हैं। वहां पे जाके जब सही। आपके फिंगर हो जाएंगे तो उन फिंगर्स के साथ आपको काम करने की इजाजत मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर जाके वहां पे कंफर्ट जोन में नहीं जाने की जरूरत, वहां पे जाके कोई मेहनत कीजिएगा, कोई ऐसा स्किल सीख लीजिएगा जिसकी बेस के ऊपर आप उनको टैक्स दे। जैसे ही आपका पहला सही। कमीशन आए, कमीशन में ये प्ली लें कि उनको एक अच्छी स्टोरी लॉजिक के साथ विद प्रूफ किसी एक्सपर्ट बंदे के साथ बैठ के वो स्टोरी को भी टैली करना है, स्टोरी को बनाना भी है, उसमें लॉजिक भी पैदा करना है, अपने जो डाउट्स हैं वो उसके साथ बैठ के क्लियर भी करने हैं, ताकि आपका जो इम्पैक्ट है वीजा जो आपका असाइलम ऑफिसर है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े, उसको पता लगे कि ये जो है वो बेचारा बेचारा आदमी है, मजबूर आदमी है, हाँ। पाकिस्तान नहीं जा सकता। वो अगर आपका असाइलम रिजेक्ट ना भी करे, आपका एक्सेप्ट ना भी करे, कम से कम रिजेक्ट ना करे, अंडर रिव्यू रहे, और 2-3 साल बाद जो है वो आप इंटीग्रेशन की बेस के ऊपर वहां पे काम करें, वहां पे लैंग्वेज सीखें और उनको मैक्सिमम टैक्स देने की कोशिश करें। इस बेस के ऊपर 2 से 3 साल बाद जो कमीशन के बाद 2-3 साल बाद होते हैं, उसके बाद आप इंटीग्रेशन की बेस के ऊपर वहां पे पेपर ले सकते हैं। असाइलम भी आपका खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन की बेस के ऊपर आपको वहां पे पेपर भी मिल जाएंगे और 5-6 साल बाद 7 साल बाद आप पाकिस्तान जाने के लिए भी काबिल हो जाएंगे।